तो उनके भाग्य से दूसरे लोगों को भी कंदमूल फल की प्राप्ति होती है। हम वन्य प्रदूषण से मुक्त होने के लिए चाहे कुछ भी करेंगे, लेकिन जंगलों में वृक्षों की रक्षा है तो वृक्षों के भाग्य से ही हम सबको पानी की प्राप्ति होती है। सरोवरों में, नदियों में, झरनों में तो होता ही है। उसके साथ साथ में इन वृक्षों के भाग्य से भी हमें जल की प्राप्ति होती है। जहाँ जंगल है, वृक्ष हैं, वहां पर पानी बरसात होती है, क्योंकि वृक्ष पवन तीव्र वेग से बादलों को उड़ाता हुआ लाता है तो रोकते हैं पवन को, और पवन जब रुकता है बादल वहीं ठहर जाते हैं, फिर वहां बरसात होना शुरू हो जाती है। जहाँ पर वृक्ष नहीं है वहां पर पवन को कोई रोक नहीं सकता, रोकने के कोई है नहीं। पवन उड़ करके दूर बादलों को ले भागते हैं, इसलिए रेगिस्तान बन जाते हैं, खाली जगह हो जाते हैं। भगवान नारायण का ये कथन है। मतलब वन्य पर्यावरण के प्रति भी शास्त्रों में ऋषियों की जागरूकता इनमें झलकती है। हम सबको यह संदेश देती है कथा कि हमारे जीवन की उपयोगी जो चीज होती हैं उनकी सुरक्षा हम करें, हम भी सुरक्षित रहें, हमारी भावी पीढ़ी भी सुरक्षित रहे। सत्फला महावृक्षा, लसत्फला महावृक्षा, पुष्प पल्लव संयुता। परंतु प्रश्न ये उठता है, जब उन बंदरों के भाग्य से इतना सब कुछ है तो कालंजर पर्वत में इस बंदर को जो चित्र शर्मा नाम के व्यक्ति जो बंदर का शरीर ला करके रह रहे थे, वहां फलों की कमी नहीं, सब कुछ मिलता था, तो फिर इसको भूखे रहना पड़ता था, खाने को नहीं मिलता था, पानी पीने को नहीं मिलता था। तो क्या नारायण ऋषि कहते हैं मनुष्यों की यही स्थिति है। मनुष्य लोग भी तो इकट्ठे कर लेते हैं बहुत कुछ, ये पवित्र जितना रहेंगे, प्रदूषण मुक्त रहेंगे, उतना ही प्रदूषण और बीमारियों से मुक्त एक पंचभूतों से बना हुआ ये शरीर भी रहेगा। इस शरीर को स्वस्थ प्रदान करना है तो फिर एक पर्यावरण की 5 चीजों को भी हम प्रदूषण से मुक्त करके रखें और प्रदूषण को ये पर्यावरण को, प्रकृति को हरे नहीं। आकाश की बात तो नहीं कह सकते क्योंकि वो तो व्यापक है, सदा पवित्र है। वायु है, वायु भी प्रदूषण से मुक्त हो, नहीं तो वायु वही वायु गंदगी को लेकर के दूसरे की नाक के सामने तो अंदर में जो है प्रवेश कर जाएगा। कोरोना काल में दिखाई दिया, नाक में बाल अंदर की चलने की बिल्कुल प्रदूषण मुक्त होने की, धूल से बचने के लिए आप पट्टी बांध करके चलते हैं तो स्वास्थ्य सुरक्षित रहेंगे। तो कौन सी चीज नाक के माध्यम से अंदर जाए, श्वास के माध्यम से वो अंदर जाकर के नुकसान कर सकता है। तो हवा सुरक्षित तो हम भी सुरक्षित। उसी प्रकार से तेज तत्व है, अग्नि है, उसको भी ध्यान रखें। वैश्वानर वाले भगवान बचा रहे हैं, अग्नि को दिखाई नहीं देते शरीर में लेकिन बचा रहे हैं, उसकी भी महानता साथ है। उसको ऐसा नहीं कि मतलब अग्नि भगवान उठ रहे और वायुदेव नित्य निरंतर जब से इसमें चेतनता आई तब से लेकर के निरंतर का है, जब तक शरीर छूट न जाए। शरीर छूटना मतलब इन दोनों की छुटकारा हो जाता है। लास्ट टाइम शरीर की वैलिडिटी जब पूरी हो जाती तो छूट जाती, जीवन खत्म हो जाता है। तो ये पर्यावरण के प्रति हम जिस नगर में रहते हैं वहां के पर्यावरण की ओर भी हमारे जिम्मेदार व्यक्तित्व, समाज सुधारक लोग और जिनकी जिम्मेदारी स्वच्छता पर है, नगर निर्माण का, प्राप्ति भैया की सुरक्षा का दायित्व तो आप सबके ऊपर है और केवल उन पर ही नहीं, आपका भी कर्तव्य है। आप वो जितना भी साफ सफाई करने की कोशिश करें और आप जानबूझ करके गंदगी फैलाते रहें तो नहीं सकता। रोटी एक हाथ से किस माता ने बनाया बताओ? एक ही हाथ से पूरा सानना है आटा और एक ही हाथ से बनाना है, एक ही हाथ से, दूसरे हाथ को नहीं करना है। रोटी बनाने के लिए कितने हाथों की जरूरत पड़ती है? 2 हाथों के, 3 हाथ तो नहीं लगाए ना, 2 हाथों की जरूरत पड़ती है। तो जनता भी और जनाधीश भी, जनप्रतिनिधि भी, दोनों की आवश्यक, दोनों की भूमिका निभानी चाहिए। केवल जनप्रतिनिधि लोग ध्यान दें और आप लोग बिल्कुल वैसे ध्यान साथ न दें तो भी नहीं चलता। और जनता चाहे और जनाधीश सोए रहे, जनप्रतिनिधि सोए रहे तो भी काम नहीं हो पाएगा।
फिर वह लास्ट 5 साल बीत जाता है तो फिर हर एक को चिंता होती है, हाथ जोड़ने की जरूरत पड़ जाती है। तो समय पर गांव सुरक्षित, नगर सुरक्षित, रास्ते तो तैयार हो ही रहे हैं, गड्ढे तो कई जगह बने हुए हैं, बरसात के आने से पहले पहले सब कुछ कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सड़कें तैयार भी हो रही, सब कुछ, तो उनमें भी देवता आए, सुरक्षित रहे, भगवान सबको सद्बुद्धि दे और हम अपने कार्यों में सफलता भी प्राप्त करें। जल सुरक्षित रहे, पीने के जल रह रहे वहाँ, और अपने घरों में भी आप भी जहाँ रहते वहाँ भी बाथरूम वगैरह साफ करके रखना, इसलिए कि घर के अंदर प्रवेश कर नाक में माल लगाने की जरूरत पड़ जाए, वैसा नहीं। जैसे आप साफ सुथरे कपड़े पहनना जानते हैं और चाहते भी, चाहे पुरुष हो या स्त्री, भाई बहन, सबके सब स्वच्छ रहना चाहते हैं, अच्छे दिखना चाहते हैं, बाहर की भी स्वच्छता हो और अंदर की भी स्वच्छता हो, घर में भी साफ सफाई हो, सामानों को व्यवस्थित करके देखने में अच्छा लगे, घर में पवित्रता और स्वच्छता दोनों हो। वो दोनों में से स्वच्छता तो आप झाड़ू लगा करके, पोछा लगा करके कर सकते हैं, और पवित्रता कर बनाने के लिए व्यक्ति को पवित्र होने की आवश्यकता पड़ती है। अंदर के विचार पवित्र हो तब घर में सब लोग पवित्र रह पा सके, नहीं तो अंदर गंदगी है तो फिर अशांति में फैलती है, फिर वो एक दूसरे के मुंह। पहले तो शादी के समय पर 63 बने रहते हैं। 63 जानते हैं हिंदी के? 6 और 3 लिखते हैं कैसे? तो यह पति और पत्नी का मुख एक दूसरे के सामने होता है, और जब काम बिगड़ जाता है तो वही उल्टे हो गए, 36 बन गए, 36 का आंकड़ा हो जाता है। उसने भी इधर पीठ कर लिया और दूसरे ने भी पीठ कर लिया, 3 इधर बन गया और वो इधर कर लिया, और 36 का आंकड़ा बन जाता है। तो वो सारे के सारे 36 न बनने दूं, उसको 63 ही बने रहे, घर परिवार में अच्छा रहे, पर्यावरण की बात कह करके और ये कथा को लगभग पूरी कह करके एक प्रसंग में जब दृढ़धनवा राजा अकेले ही वन की ओर प्रस्थान कर रहे थे, उस समय पर महारानी गुणसुंदरी ने साथ जाने की बात कही, और साथ जाने के साथ साथ में छाया की भांति पत्नी को पति के साथ साथ उनके हर इच्छा के साथ में सम्मिलित होनी चाहिए, ये बातें संक्षेप में कही थी। और इसी बात को लेकर के यहाँ पर प्रश्न उठा दिया नारद जी ने कि गुरुदेव भगवान नारायण के सामने कि आपने पतिव्रता स्त्री के थोड़ा सा संकेत किया कथा के माध्यम से, तो उस कथा में आपने जो किया है उस बात को थोड़ा सा और खुलासा चाहिए। 30वें अध्याय में सुंदर बात कहते हैं, स्तुता पतिव्रता नारी, आपने पतिव्रता नारी की प्रशंसा की है। प्रशंसा वहां होती है जहां अच्छाई दिखाई, तो आकर के कोई माई बहन कह भी महाराज पुरुषों को भी तो थोड़ा बहुत कुछ कहा करो उनको, इसलिए जो है केवल ये नारी मात्र के लिए दोनों भाई 2 हाथ से रोटी बनने की बात कही ना, हम दोनों के दोनों, पुरुष के बिना स्त्री जीवन अधूरा और स्त्री के बिना पुरुष का जीवन भी अधूरा, वो भी मुंह लटक जाएगा उसका, इसका भी मुंह लटक जाता है। इसलिए दोनों के दोनों को मिलकर के रहने के तो उनके लक्षणों को कहा है, और ये बहुत इतने विस्तार से कहा है, बहुत सी माताओं को सुन पाने में बहुत कठिनाई भी हो सकती है। इसलिए मेरा तो निवेदन ये रहेगा कि कभी जब मिलेगा कोई ज्यादा कीमत नहीं सोच करके, हो सकता है यहाँ पर दुकान में हो। ये 30वें अध्याय का कुमारी अवस्था का तो उल्लेख यहाँ पर वैसे नहीं किया, बहनों की जो शिशु अवस्था है कुमारी अवस्था है, लेकिन विवाह के बाद है, और विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन के बाद जब दोनों में से कोई एक की कमी होती है, विधवा अवस्था या विधुर अवस्था, पुरुष को विधुर कहते हैं और स्त्री को विधवा कहते हैं। धव माने पति, अब धव नहीं रहे तो बिना धवा की उसको कहते हैं विधवा। जैसे माँ धव, उमा धव, उमा माने भगवती पार्वती और धव माने पति भगवान शंकर। उमा धव भगवान शंकर का नाम था। माँ धव, माँ माने लक्ष्मी जी और उनके धव
माने पति भगवान विष्णु, तो माधव इनकी हवा का, इनके शरीर का स्पर्श करके आने वाली जो बहने वाली हवा है, उस हवा का संस्पर्श हमको मिले, हम भी पवित्र हो जाए। पति के जीवन की रक्षा और पति को सदगति प्रदान करने में पत्नी की बहुत बड़ी भूमिका का वर्णन किया गया है। 97 श्लोक हैं, तो इसलिए इन 97 श्लोकों में बंधी हुई जो बातें हैं, इनको माताएं स्वयं एकाग्र चित्त से एक ही दिन में पूरा न पढ़ सके, तो धीरे धीरे 5-5, 6-6 श्लोक के जो अर्थ दिया है उनको कभी कभी अंग्रेजी व अनुवाद में पूरी बात व्यक्त नहीं हो पाती, क्योंकि अनुवाद में एक आर्टिफिशियल रूप आता है। मूल का वचन भी करना मुश्किल है आप सबके लिए, नहीं तो मूल में जो बात कही गई है उसमें जो मिठास है, उसमें जो रहस्य भरा पड़ा हुआ है, वो ट्रांसलेशन में व्यक्त नहीं हो सकता। ट्रांसलेशन में कृत्रिमता आ जाती है। फिर भी क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं है, जो लोग संस्कृत नहीं जानते उन लोगों के लिए, तो फिर ट्रांसलेशन का, अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है। तो उसको पढ़ करके जो बात समझ में आ सकती है अच्छी बात है, जो बात नहीं समझ में आती है तो उनके जानकार लोगों से भी पूछ सकते हैं, या कोई बहनें होती हैं उनको पूछ सकते हैं। परंपरा से कई ज्ञान होता है, जैसे यहाँ पर भोजन के समय पर आप लोग जो करते हैं, बहुत सी प्रक्रिया संस्कृतियाँ हैं, वो संस्कृतियाँ जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्रों में उनका उल्लेख मिल जाता है। जैसे कांस्यदान है, ये संपुट दान है, हलवा, ये क्या नाम, आपको मालपुआ आप खिलाते हैं, वो भी उनका उल्लेख है। तो ये सब पहले से चले आई जो शास्त्रीय बातें हैं वो छोट देखने को मिलती हैं। जो बातें शास्त्र में कोई संकीर्णता नहीं बरती गई है, इसलिए तथाकथित आज की शिक्षित बहनें अपनी स्वतंत्रता की मांग करती हैं। हम चाहे जैसे रहें वैसा, हमें आपको हमें उंगली उठाने का कोई हक नहीं कहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए शास्त्र भी पुष्टि करता, आप अपनी बात पर करो, जो भी करना हो, लेकिन दुख मुसीबतें जब आएंगी तो मालूम पड़ेगा कि शास्त्र में जो बात कही गई है वो हमारे सुख दुख को लेकर के, अगर हम सुख चाहते हैं तो सुख दें, पति को सुख देने से हमें सुख प्राप्त होगा, और पत्नी को सुख देने से पति को सुख प्राप्त होगा। जो देंगे आप वही रिटर्न में मिलेगा और ब्याज से मिलेगा। इसलिए अगर पत्नी के लिए कहा जाता है कि पति देव है, तो फिर पति के लिए भी यह है कि वो भी देवी के रूप में उनका सम्मान करें, भगवती के रूप में सम्मान करें, और उनके भरण पोषण में एक दूसरे के जहाँ पर खामियां ढूंढना शुरू करते हैं वहां पर जीवन कठिनता में परिवर्तित होता है। अपनी खामियां ढूंढना अच्छी बात है, दूसरे की खामियां ढूंढने पर अंत नहीं है। इसलिए शास्त्रों ने प्रशंसा को भी और स्तुति को भी, ये निंदा को भी मना किया है। किसी की निंदा न करो, तो निंदा न करने की अच्छी बात है, लेकिन प्रशंसा भी न करने की बात कही। क्योंकि मनुष्य में रहने वाले जो अच्छाई है वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। मनुष्य में रहने वाली जो बुराई है वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। आज अच्छा दिखने वाला इंसान किसी दिन जेल के अंदर भी गया हुआ मालूम पड़ सकता है। आज जेल में सजा काट रहा इंसान किसी दिन राष्ट्रपति के द्वारा भी पुरस्कृत हो सकता है। हमारी अच्छाइयाँ टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। इसलिए ये इसकी प्रशंसा भी कभी गलत भी हो सकती है, कभी बुराइयां भी गलत हो सकती है। आज हम जिनकी निंदा कर रहे हो, कल उनके पूरा समाज, पूरा देश सत्कार कर रहा हो, सम्मान कर रहा होगा। और कहीं आज हम जिनके सत्कार सम्मान कर रहे हैं उसको किसी दिन किसी न किसी जाल में फंसा करके अथवा फंस करके वो जेल भोगता हुआ दिखाई देगा, तो फिर उनका नाम लेकर के लोगों के समूह के
मैं मेरे उधर से काम करूँगा। मेरे उधर जो जा रहे हैं स्वामी जी सर फोटो ले लो भैया। हाँ ले लो स्वामी जी सर। हाँ हाँ आओ जो